अस्सलाम वालेकुम, सबको फिर से वेलकम। अब हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है डिटेल डिस्कशन का कि व्हाट आर सप्लाइज भाई। तो बेहतर यही रहेगा कि मैं आप लोगों को डेफिनेशन के थ्रू समझाऊँ क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। सप्लाइज आर ऑल्सो एसेट्स, एसेट्स सही है। सप्लायर आर ऑल्सो एसेट्स, और जनरली कौन से एसेट ये होते हैं? करंट एसेट्स। सर क्यों? रीज़न बताता हूँ, थोड़ा सब्र कर लो। रीज़न बताता हूँ, थोड़ा सब्र कर लो। Supplies are also assets but are not sold as part of ordinary course of business like inventory। देखिए, एक तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पहले से बोल्ड करके लिख दिया कि भाई ये कहना चाह रहा है। फिर से बताता हूँ। देखिए, आप दुकान गए, आप सॉरी आपकी अपनी क्या है, एक शॉप है। आपकी अपनी एक शॉप है, सही है। और आप अपनी शॉप में क्या करते हो? आप एक सोल ट्रेडर हो और आपकी अपनी शॉप है, सही है। आप सप्लायर के पास गए, आपने सप्लायर से एक फ्रिज ले लिया, सही है। फ्रिज ले लिया, अपने दुकान में लेके आ गए, रख दिया। फिर आप दूसरे सप्लायर के पास गए, आपने उससे कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी, सही है। वो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ गए, आपने फ्रिज में रख डाली, सही। तो फ्रिज इस्तेमाल हो रहा है कोल्ड ड्रिंक्स के रखने के लिए, ताकि कोल्ड ड्रिंक बाद में सेल आउट हो सके कस्टमर को ठंडी ठंडी। तो यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक का जो यहाँ पे फ्रिज का इस्तेमाल हो रहा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और फ्रिज टेंजेबल नॉन करंट एसेट है और फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड यूज़ होगा, लिहाजा फ्रिज क्या है? पीपीई, सही है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक आप कस्टमर को बार बार बेचेंगे, कोल्ड ड्रिंक आप कस्टमर को बार बार बेचेंगे, तो जो ये बार बार बेचने की जो एक्टिविटी है, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, ये एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। और इससे जो आपको अर्निंग मिले, हम उसे क्या नाम देंगे? रेवेन्यू, या फिर आपसे नाम देंगे सेल्स का, सही। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखता हूँ RS, यानी रेवेन्यू और सेल्स। अब फॉर एग्जांपल सपोज कर ले कि जो फ्रिज है, सही है, फ्रिज को चलाने के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ मेंटेनेंस वगैरह करते रहते हैं, सही है। फ्रिज को सही रखने के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ मेंटेनेंस वगैरह करते रहते हैं। आप क्या करते हैं? मेंटेनेंस वगैरह। अच्छा, उस मेंटेनेंस के अंदर होता क्या है? उस मेंटेनेंस के अंदर होता क्या है कि आप फ्रिज के अंदर थोड़ी सी कोई भी फॉर एग्जांपल गैस वगैरह कुछ चेंज करते हैं, या कुछ ऑयलिंग वगैरह आप चेंज करते हैं, एक्चुअली कुछ आप फ्रिज के अंदर कुछ लाइटिंग वगैरह की कुछ फिक्सिंग वगैरह करते हैं, सही है। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रिज के अंदर, ताकि फ्रिज मेंटेन हो सके, फ्रिज ऑपरेट कर सके, सही है। और हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मली चलती रहे, सही है। तो जो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ छोटे छोटे लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रिज के लिए, फॉर एग्जांपल फ्रिज का दरवाज़ा ख़राब हो गया, वो दरवाजे के लिए एक स्पेशल कीलें चाहिए होती है, और आपके पास पहले से कुछ ना कुछ कीलें पड़ी होती हैं, सही है। तो आप वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करना पीपीई के अंदर, किसके अंदर? पीपीई के अंदर। सप्लाई ज़्यादातर हमेशा पीपीई के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं, सही है। जो सप्लाईज है ज़्यादातर पीपीई के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं, सही। तो ताकि पीपीई क्या कर सके, ताकि पीपीई ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉर्मली ऑपरेट कर सके, हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं सप्लाईज। सप्लाईज एक एसेट है जिसको हम सोल्ड आउट नहीं करते, सही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सही है, एंड आर कंसिडर मोस्टली एज करंट एसेट्स। दे आर रिफ्लेक्टेड एज एन एक्सपेंस इन पीएल स्टेटमेंट, ये एक्सपेंस ही है, एंड आर मोस्टली यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्रिज के अंदर इस्तेमाल कर ली फिक्सिंग वगैरह के लिए, या तो ऑयल या तो लाइट, कुछ छोटा सा बल्ब या कुछ कीले वगैरह मैंने इस्तेमाल करी ताकि फ्रिज की मेंटेनेंस हो सके, सही है। या फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है? एक फ़ोटो कॉपियर मशीन है, सही है। और फ़ोटो कॉपी करने के लिए हमेशा क्या चाहिए होती है? पेजेस वगैरह चाहिए होते हैं। तो पेजेस आपके पास पड़े हुए हैं, कौन से? A4 के पेजेस आपके पास पड़े हुए हैं, सही है। A4 क्वालिटी की पेजेस आपके पास पड़े हुए हैं। अब उन पेजेस को आप इस्तेमाल करते हैं फोटो कॉपिंग के लिए। अब जो पेजेस आपके पास पड़े हुए हैं या आप पीपीई के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपके पास कोई चीज़ प्रिंट होके आ जाए, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का जो इस्तेमाल है, छोटी छोटी चीज़ों का, उसे हम कहते हैं सप्लाईज। फॉर एग्जाम्पल यूज़ ऑफ कंप्यूटर पेपर्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, यूज़ ऑफ ऑल फॉर मेंटेनिंग द मशीन्स, सही है। अच्छा सर, जो स्पेयर पार्ट्स है, सही है, छोटे छोटे हिस्से को ही हम कहते हैं स्पेयर पार्ट्स। आर दे सप्लाईज और नॉट?
तो सिंपल एंड शॉर्ट आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर सप्लाई पीपीई की डेफिनेशन को मीट करती है, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि टेंजेबल नॉन करेंट एसेट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड और किसी भी 4 में से एक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो, या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या प्रोडक्शन के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या तो रेंटल फॉर अदर्स के लिए, तो ही हम उसे पीपीई कहेंगे, वरना ये सप्लाईज रहेंगी। अगर ये सप्लाईज है तो जो सामान यूज़ हो रहा है, सही है, आपने उसको एक्सपेंस आउट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके पास सप्लाईज पड़ी हुई है A4 पेपर्स की, कितनी आपके पास सप्लाईज पड़ी हुई है A4 पेपर्स की 100, ये करंट एसेट है। आपने 100 में से 5 उठा लिए, प्रिंटिंग में इस्तेमाल कर लिया, अब 100 में से 5 क्या हो गया, यूज़ हो गया, तो इस यूज को मैं क्या नाम दूंगा, सप्लाईज, सही है। लेकिन इसको मैं पीएल के अंदर शो करूंगा एज अ सप्लाईज एक्सपेंस, सही। तो इफ स्पेयर पार्ट मतलब वही छोटी छोटी चीज़ें जो कि किसी पीपीई का पार्ट होते हैं, सही है। तो इफ स्पेयर पार्ट मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपीई, देन दे आर कंसिडर्ड एज पीपीई, अदरवाइज टू बी एक्सपेंस आउट इन पीएल स्टेटमेंट एज सप्लाईज। अब ये आखिरी मेन टॉपिक आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मटीरियलिटी। देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह होती हैं कि जब वहाँ पे आप कोई खर्चा करते हैं, लेट मी क्लीन अप द बोर्ड ताकि न्यूज़ से आपको समझ आ पाए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर के मैं एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। यूनिलीवर के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि 10,000 तक, एग्जांपल है, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हो 10,000 तक, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हो, सही है, चाहे वो पीपीई की डेफिनेशन को मीट कर रही हो, सही है। तो यूनिलीवर के अंदर बताया गया है कि भाई अगर आप 10,000 तक कोई भी चीज़ खरीदें, चाहे वो पीपीई की डेफिनेशन को मीट ही क्यों ना कर रही हो, आप उसे एक्सपेंस कर दिया करें। क्या? आप उसे एक्सपेंस कर दिया करें। ये बात थोड़ी सी आप लोगों को इलॉजिकल लगेगी, लेकिन ये बात फैक्ट है भाई कि ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ की अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर सकती। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन कहती है ये तो छोटा सा खर्चा हुआ है, उनके लिए बहुत ही इममटीरियल है। जो खर्चा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इममटीरियल हो, सही है, जो खर्चा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इममटीरियल हो, वो से कहती है कि भाई ये आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस आउट कर दो। हम इसकी बार बार बुक कीपिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि हर साल हम इसको पीपीई रिकॉर्ड करें, फिर हर साल हम इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, ये बेवकूफ़ी है। वो कहते हैं इसको एक्सपेंस कर दो, बस ख़त्म बात। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, तभी यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मटीरियलिटी की काफ़ी अहमियत रखती है कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन कहे कि मटीरियल अमाउंट है तो आप उसे पीपीई ट्रीट कर लेना, अगर ऑर्गेनाइजेशन कहे कि मटीरियल अमाउंट नहीं है फिर आप उसे एक्सपेंस आउट कर देना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड द टॉपिक। सी यू सून।